हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के जितने भी लेखक हैं और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पहले ही अच्छी लगेगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पहले ही करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेद व्यास। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, तो वो उनके लेखक कौन हो गए? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित का लेखक कौन है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट जी ने हर्षचरित लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये कई बार इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपरों में भी आ चुका है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की है, लिखा है उन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द गुड अर्थ। द गुड अर्थ किसने लिखा है? ठीक है, द गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो द गुड के अर्थ के लेखक है ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक ने द गुड अर्थ को लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। झांसी की रानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झांसी की रानी किसने लिखा है? तो झांसी की रानी किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृंदावन लाल शर्मा वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी ने झांसी की रानी लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मेघदूत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघदूत किसने लिखा है? ठीक है, तो मेघदूत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास जी ने। कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं इस सेशन में लेके आया हूँ, तो जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट सुमेशर। अर्नेस्ट सुमेशर जी ने स्मॉल इज ब्यूटी के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी ने सनी डेज की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इंडिया की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के मर्चेंट ऑफ वेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस वेनिस का नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। शेक्सपियर की जितनी भी रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो वह है भरत मुनि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रंगभूमि किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगभूमि किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने रंगभूमि की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दीप शिखा किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीप शिखा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी ने दीप शिखा को लिखा है। ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि दीप शिखा किसने लिखा, तो वो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। वी द पीपल यानी कि वी द पीपल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नानी पालखी वाला। नानी पालखी वाला जी ने वी द पीपल की लेखक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट ऑफ ईयर्स किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी किशिंगर। हेनरी किशिंगर जी ने व्हाइट हाउस ईयर्स की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निषेध किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया द पियानो टीचर। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखक कौन है? लेखिका कौन है? तो ये लेखिका कौन है द पियानो टीचर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अडिग। अरविंद अडिग जी ने द
पियानो टीचर नामक पुस्तिका लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट। बाण भट्ट जी ने कादम्बरी के लेखक है। कौन है? बाण भट्ट जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रोकिन विंग, ब्रोकिन विंग किसने लिखा है? ब्रोकिन विंग किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी ने ब्रोकिन विंग लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हर्षचरित के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। बाण भट्ट जी ने हर्षचरित लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारतीय मूल का लेखक कौन? लेखक अंधा भी है, यानी कौन सा ऐसा लेखक है जो अंधा भी है और भारतीय मूल का भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना प्रसाद शास्त्री। यमुना प्रसाद शास्त्री जी भारतीय मूल के हैं और वे अंधे भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए स्टूएबल बॉय, ए स्टूएबल बॉय के लेखक कौन है? ए स्टूएबल बॉय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जी ए स्टूएबल बॉय के लेखक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का लेखिका का नाम क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई जी ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया द एचेंटस ऑफ फ्लोरेंस, द एचेंटेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द एचेंटेंस ऑफ फ्लोरेंस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जी द एचेंटेंस ऑफ फ्लोरेंस के पुस्तक के लेखक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फायरफ्लाई ए फेरी टेल, फायरफ्लाई ए फेरी टेल की लेखिका कौन है? फायरफ्लाई ए फेरी टेल की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रितु बेरी। रितु बेरी जी ने लिखा है। चलिए क्या लिखा है? फायरफ्लाई ए फेरी टेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तिका का नाम है? किसकी प्रसिद्ध पुस्तिका का नाम है? तो किसने लिखा है सिस्टम नेचर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जी ने सिस्टम नेचर लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हितोपदेश, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हितोपदेश, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। नारायण पंडित जी ने हितोपदेश नामक पुस्तिका लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। फिरदौसी जी ने शाहनामा नामक रचना लिखी है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि बी पार्ट भी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू, मिलता हूँ अगले पार्ट में।